इस एसएमपीएस का मिनिमम वोल्टेज 2.5 वोल्ट से लेकर के लोड पर 22 वोल्ट तक मैक्सिमम इसका वोल्टेज स्केल पहुंच जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टोटल सर्किट चैनल में। दोस्तों, पिछली वीडियो में इस एसएमपीएस में आउटपुट वोल्टेज को कैसे एडजस्टेबल करते हैं उसके बारे में आपको बताया। आज की इस वीडियो में इस एसएमपीएस को एडजस्टेबल करंट कैसे करते हैं इस एसएमपीएस में, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखना। इस एसएमपीएस में करंट कंट्रोल करने से पहले यहाँ पर ये वायर लग रहे हैं, इन वायरों को सभी को यहाँ से हटा देंगे तो समझने के अंदर थोड़ी आसानी रहेगी। पहले मैं इनको सबको हटा देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पर जो अलग अलग सप्लाई के सभी वायर लग रहे थे उनको मैंने यहाँ से हटा दिया है। अब ये दो वायर लेंगे, वो इस कैपेसिटर पर सप्लाई आ रही है, एक प्लस की और एक ग्राउंड की सप्लाई, वो दोनों इस कैपेसिटर पर लगाएंगे। जो ग्राउंड की सप्लाई लगेगी उसके अंदर सीरीज़ में ये दो रेजिस्टेंस लगाएंगे। ये रेजिस्टेंस है 0.2 ओम की रेजिस्टेंस है, ये दोनों को पैरेलल में लगाएंगे। पैरेलल में लगाने के बाद में ये 0.1 ओम की रेजिस्टेंस हो जाएगी और ये 2 वाट की रेजिस्टेंस होगी। और जो भी लोड लेंगे वो इसमें से ही होकर लेंगे, वो करंट कंट्रोल का काम इसी रेजिस्टेंस से कराएंगे इसमें। अब इस एसएमपीएस में यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगाई है 1K की, इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए ये रेजिस्टेंस लगाई है और इससे वोल्टेज एडजस्टेबल होगा इस प्रीसेट से। और करंट के लिए मैं आपको सर्किट डायग्राम दिखा देता हूँ, सर्किट डायग्राम में समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। अब मैंने यहाँ पर ये सर्किट डायग्राम इसका ड्रॉ कर रखा है एसएमपीएस का। इसमें कुछ चेंजिंग किया है वो भी मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर ये आईसी है PWM आईसी, ये 7520 आईसी है और बाकी ये सभी आईसियाँ एक ही प्रकार की आईसी है। ये कोई सी भी इस जगह पर लगा सकते हो, ठीक वैसे वर्किंग करेगी जैसे ये आईसी काम करती है। मैंने इसका पिछला वीडियो बनाया था आउटपुट में वोल्टेज एडजस्ट करने के लिए। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो पिछली बार ये इस आईसी को ऑन करने के लिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस नेटवर्क लगा करके इसको अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए ये वोल्टेज की सप्लाई दी है यहाँ पर। जब ये ऑन होती है और आउटपुट में वोल्टेज को सेट कर सकते हैं। और आउटपुट में वोल्टेज को सेट करेंगे वो पिन नंबर 16 से ही करेंगे और करंट को भी पिन नंबर 16 से ही कंट्रोल होगा। इस पर जैसे ही 2.5 वोल्ट से अगर ज़्यादा रेफरेंस आता है वोल्टेज का तो ये आउटपुट में पिन नंबर 7 और 8 पर ड्यूटी साइकिल को कम कर देती है और आउटपुट में वोल्टेज को बिल्कुल कम कर देती है। इस प्रकार से इसकी वर्किंग है। और वोल्टेज सेट करने के लिए मैंने आउटपुट में से एक वायर उठाया है और इस वायर के अंदर एक सीरीज़ में ये 100 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर लगा करके और 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगा करके पिन नंबर 16 को ये रेफरेंस वोल्टेज का फीडबैक दिया है। जो आउटपुट में वोल्टेज सेट करेंगे वो इस पोटेंशियोमीटर से सेट करेंगे। करंट कंट्रोल के लिए मैंने यहाँ पर ये आईसी लगाई है, ये LM358 आईसी है। इसकी जगह पर 741 आईसी भी लगा सकते हो, तो ये आईसी आसानी से मिल जाती है। और इसके अंदर 2 कंपैरेटर आते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के, वो मैंने एक ही काम में लिया है। और पिन नंबर 7 और 6 और 5 पर एक कंपैरेटर आता है, इसको खाली ही छोड़ेंगे।
तीनों पिनों को। और पिन नंबर 1 इसकी आउटपुट पिन है, जो पिन नंबर 16 को इसको फीडबैक देंगे। और ये 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगा करके ये डायोड ज़रूर लगाएंगे। अगर ये डायोड नहीं लगाएंगे तो आउटपुट में वोल्टेज भी नहीं दिखाएगी और करंट को भी सेट नहीं कर सकते इसमें। तो ये डायोड लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये वर्किंग नहीं करती है तो यहाँ पर ग्राउंड की सप्लाई आती है और इस पिन को 0 कर देगी तो आउटपुट में वोल्टेज नहीं दिखाएगी। और यहाँ पर ये 1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, इसको भी ज़रूर लगाएंगे। अगर इसको ज़्यादा भी नहीं लगा सकते, अगर ज़्यादा लगाएंगे तो करंट सेट करने में कुछ डिले हो सकता है और इसका मान 1 माइक्रोफेरेड ही लगाएंगे। और वोल्ट चाहे कितना भी लगा सकते हैं, 50 वोल्ट भी लगा सकते हैं, 10 वोल्ट भी लगा सकते हैं, क्योंकि 2.5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं आता है यहाँ पर। और पिन नंबर 2 पर रेफरेंस वोल्टेज सेट करेंगे करंट कंट्रोल के लिए। वो 0.1 वोल्ट से लेकर के 0.4 वोल्ट तक सेट कर सकते हैं। 0.4 से अगर ज़्यादा सेट करेंगे तो आउटपुट में ज़्यादा करंट आएगा और ये रेजिस्टेंस भी काफ़ी हीट होगी, क्योंकि इन रेजिस्टेंसों का मान, दोनों रेजिस्टेंसों का मान मिला करके 0.11 ओम ही होता है। और यहाँ पर वायर बाउंड रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं और कार्बन रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं। ये 1 वाट या 2 वाट की ज़रूर लगाएंगे ये रेजिस्टेंस। यहाँ पर पिन नंबर 3 को जो ड्रॉप वोल्टेज आएगा वो 3 नंबर पिन पर सप्लाई आएगी, वो ड्रॉप वोल्टेज पिन नंबर 3 पर आएगा। जैसे मान लो यहाँ पर 0.1 वोल्टेज सेट कर दिया और 0.1 वोल्टेज से ज़्यादा अगर रेफरेंस आता है तो यहाँ पर पल्स आ जाएगी और पल्स इसको सप्लाई दे देगी और आउटपुट में ड्यूटी साइकिल को कम कर देगी और आउटपुट में करंट को कम कर देगी। और यहाँ पर ये आउटपुट है जो 2.5 वोल्ट से लेकर के 24 वोल्ट तक दे सकते हैं। और LM358 IC लगाएंगे। वो SMPS में आपकी सुविधा के अनुसार कहीं भी लगा सकते हो, तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ। ये LM358 IC है, ये लगाएंगे इसमें और इसको एक IC सॉकेट में लगाएंगे। तो मैं इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ और इस सर्किट डायग्राम की तरह इसमें कनेक्शन कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखें, ये LM358 IC मैंने सर्किट डायग्राम की तरह लगा दिया है और यहाँ पर ये सभी कंपोनेंट को सोल्डरिंग भी कर दिया है। और यहाँ पर ये करंट कंट्रोल के लिए ये पोर्ट लगा दिया है और ये वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए ये पोर्ट है। और यहाँ पर पिन नंबर 4 इसकी ग्राउंड पिन है और पिन नंबर 8 इसकी VCC पिन है, जो कि मैंने यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई दी है। ये IC 3 वोल्ट से लेकर के 32 वोल्ट तक आसानी से काम कर जाती है। और मैंने 5 वोल्ट की सप्लाई इसलिए दी है क्योंकि अपने को आउटपुट में 2.5 वोल्ट से थोड़े से ज़्यादा चाहिए। और अब मैं इसकी पावर को ऑन करता हूँ और सबसे पहले इसके जो सप्लाई वोल्टेज है वो टेस्ट करेंगे। पिन नंबर 4 इसकी ग्राउंड पिन है, जो पिन नंबर 4 पर मल्टीमीटर की ब्लैक प्रोब को लगाएंगे और 8 पर वोल्टेज टेस्ट करेंगे इसके। तो यहाँ पर ये 5.1 वोल्टेज आ रहा है। और इसकी पिन नंबर 2 पर जो रेफरेंस वोल्टेज मैंने सिग्नल दिया है करंट कंट्रोल के लिए, ये 0.1 वोल्टेज आ रहा है। और इसकी पिन नंबर 3 पर जो ये रेजिस्टेंस है, शंट रेजिस्टेंस, ये ड्रॉप वोल्टेज आ रहा है, वो है 0.8 वोल्टेज आ रहा है, यानी 85 मिली वोल्टेज के लगभग। और इस पोर्ट को मैं वोल्टेज को फुल कर दिया है मैंने यहाँ से। और यहाँ से अब इसको करंट को कंट्रोल करके देखते हैं। तो ये करंट आसानी से इसमें कंट्रोल हो रहा है। और अब मैं इसको वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर पे भी टेस्ट करके दिखा देता हूँ इसका रिजल्ट क्या निकलता है। अब यहाँ पर मैंने आउटपुट में ये डिजिटल वोल्ट एम्पेयर मीटर लगा दिया है। अब मैं इसकी पावर को ऑन करता हूँ तो ये इसके मैक्सिमम वोल्टेज आ रहे हैं। इस करंट के पोर्ट को घुमाएंगे, यानी
करंट के पोटेंशियोमीटर को घुमाएंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा आउटपुट में, क्योंकि मैंने यह आउटपुट में कोई लोड नहीं लगा रखा। केवल ये वोल्टेज पोटेंशियोमीटर से ही वोल्टेज कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मान लो इसको 12 वोल्ट पे सेट करना हो तो 12 वोल्ट पे भी सेट कर सकते हैं, ऐसे बिल्कुल फिक्स वोल्टेज पे। और इसके मैक्सिमम वोल्टेज पे ही मैं सेट कर देता हूँ। और इसका करंट है वो बिल्कुल मैंने मिनिमम पे सेट कर दिया है। और आगे मैं आउटपुट में ये लोड लगाता हूँ, एक लैंप लगा देता हूँ। और ये इसका मिनिमम करंट है 0.67 एम्पेयर, यानी 0.65 एम्पेयर आ रहा है। और जैसे जैसे मैं इस करंट के पोर्ट को बढ़ाऊंगा तो ये बल्ब ग्लो भी करेगा और साथ साथ में इसका करंट भी बढ़ेगा एम्पेयर मीटर में। और भी बढ़ा सकते हैं इसको। और मैं इसको वापस कम कर देता हूँ ऐसे। और इस वोल्टेज मीटर से बिल्कुल कम पे वोल्टेज मैंने सेट कर दिया है। और अब मैं करंट को बढ़ाता हूँ तो ये इसका 2.5 वोल्टेज ही है और इससे कम नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने मिनिमम वोल्टेज सेट कर दिए हैं। और बढ़ाएंगे इससे वोल्टेज और इससे करंट सेट करेंगे ऐसे। और अब मैं इसका शॉर्ट सर्किट करंट भी टेस्ट करा देता हूँ। इसका जो शॉर्ट सर्किट करंट जाता है वो कितना मिनिमम होता है और मैक्सिमम कितना जाता है। वोल्टेज को मैंने फुल कर दिया है और अब करंट को मिनिमम पे कर दिया है। इसका मिनिमम करंट आ रहा है 0.65 एम्पियर और इसके मैक्सिमम एम्पियर बढ़ाता हूँ मैं तो ये मैक्सिमम 4.5 एम्पियर तक इसका मैक्सिमम एम्पियर जा रहा है। और ऐसे ही इससे सेट कर सकते हैं। दोस्तों, किस प्रकार से ये वेरिएबल पावर सप्लाई बनती है मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया। और इसका करंट को कैसे बढ़ाते हैं आने वाले वीडियो के अंदर वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैंने एडिटिव जो वाइंडिंग है इस SMP में उसी वाइंडिंग को मैंने आगे कम ज़्यादा करके यानी करंट को एडजस्ट किया है। और इसका करंट को और ज़्यादा बढ़ाना हो तो इसकी वाइंडिंग को चेंज करना पड़ेगा। तो आने वाले वीडियो के अंदर वो भी मैं आपको बता दूंगा और आप खुद से ही एक SMP डिज़ाइन कर सकते हो। मैं इस चैनल पर आपको पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।